बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ सिस्टम्स। पिछले टॉपिक के साथ थोड़ा रिलेट कर देता हूँ। हम लोग चैप्टर नंबर 1 को पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू सिस्टम्स। ठीक है, इससे पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का जो है वो देखा था। ये पहला चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू सिस्टम्स। इसका जो इंट्रोडक्शन है ये आपको नज़र आ रहा है, तो इसको हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर, पिछली रिकॉर्डिंग के अंदर अच्छी तरह से समझा था। अब यहाँ पहला टॉपिक है थ्योरी ऑफ सिस्टम्स। ये आपको टॉप पे नज़र आ रहा है। ठीक है, इसको आज हम लोग समझने लगे हैं। शुरू करते हैं। द आइडिया ऑफ ए सिस्टम इज यूजफुल टू एक्सप्लेन बोथ द एक्सटर्नल रियलिटी एज वेल एज द इंटरनल रियलिटी। अच्छा, थ्योरी ऑफ सिस्टम हमारा टॉपिक है। ये कहता है कि सिस्टम का जो आइडिया होता है, अच्छा पहले थ्योरी का थोड़ा मतलब बता दूं, पहले भी बताया था इससे पिछले लेक्चर में। थ्योरी का मतलब है यहाँ पर आइडिया, कॉन्सेप्ट, किसी सिस्टम की डिटेल, यानी कि किसी सिस्टम का कॉन्सेप्ट, आइडिया या उसकी जो डिटेल है उसकी थ्योरी कहलाता है। तो अब आइडिया ऑफ द सिस्टम इज यूजफुल टू एक्सप्लेन बोथ द एक्सटर्नल रियलिटी एज वेल एज द इंटरनल रियलिटी। जो आइडिया होता है, जो एक सिस्टम का कॉन्सेप्ट होता है, ये किसी भी सिस्टम की इंटरनल रियलिटी और एक्सटर्नल रियलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, तफसील से बताने के लिए जो है वो बड़ा यूजफुल होता है, मुफीद होता है। एक्सटर्नल रियलिटी और इंटरनल रियलिटी का क्या मतलब है? अच्छा, एक्सटर्नल रियलिटी से हम लोग ये समझ सकते हैं कि बाहर से कोई सिस्टम हम लोगों को कैसे नज़र आ रहा है और कैसे ऑपरेट हो रहा है, कैसे काम कर रहा है। और इंटरनल रियलिटी से मुराद ये है कि इंटरनली वो कैसे काम करेगा। मिसाल के तौर पर जैसे एक स्कूल सिस्टम हम लोगों को बाहर से नज़र आ रहा होता है, टीचर्स काम कर रहे हैं, इसी तरह से स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इंटरनली वो कैसे काम कर रहा है, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, और उसको मैनेज कौन कर रहा है, कैसे जो है वो चल रहा है, ये एक स्कूल के एग्जाम्पल के हिसाब से हो जाएगा। इसी तरह से एक कंप्यूटर बाहर से हम लोगों को नज़र आता है। जैसे हम लोग, हमारे माइंड में कंप्यूटर का वर्ड आए तो हमें एक स्क्रीन, सीपीयू या लैपटॉप हमारे माइंड में आता है। ठीक है, लेकिन ये एक एक्सटर्नल सिस्टम के तौर पर हमें नज़र आता है। और इसी तरह से अगर हम लोग इसका इंटरनल रियलिटी देखें तो वो किस तरह से काम कर रहा है, कैसे जुड़ा हुआ है, कैसे सॉफ्टवेयर हैं, कैसे उसके अंदर हार्डवेयर है और वो कैसे काम करता है, कैसे आउटपुट देता है, ये उसकी इंटरनल रियलिटी हो जाएगी। जैसे हार्ड डिस्क कहाँ पे लगी हुई है, मदरबोर्ड कहाँ पे है, प्रोसेसर कहाँ पे है, रैम कहाँ पे है, ठीक है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है और कौन से और सॉफ्टवेयर उसके ऊपर इंस्टॉल किए गए हैं वगैरह। आगे चलते हैं। एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज सिंपली एन ऑर्गेनाइज सेट ऑफ कंपोनेंट्स। इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है वो कंपोनेंट्स का मजमूआ होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, वेल मैनेज्ड तरीके से, that are coordinated to perform a designated function। ये आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, तावन करते हैं, टू परफॉर्म अ डेजिग्नेटेड फंक्शन। जिस काम के लिए वो सिस्टम बनाया गया है उस काम को परफॉर्म करने के लिए। अच्छा, डेजिग्नेटेड फंक्शन आपको समझा देता हूँ। डेजिग्नेशन आपको पता है कि एक वर्ड होता है। जैसे कि लोगों से पूछा जाता है कि आप फैक्ट्री में क्या हैं, आपकी डेजिग्नेशन क्या है, या आप कंपनी में क्या हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप मैनेजर हैं, आप क्या हैं, आप एक स्कूल सिस्टम में क्या हैं, एडमिन हैं, टीचर हैं। तो वो डेजिग्नेशन होती है, जो काम करता है बंदा, जो बंदे का ओहदा होता है, डेजिग्नेशन होती है। और डेजिग्नेशन फंक्शन से यहाँ पर मुराद है कि आप जो सिस्टम है वो क्या काम करता है। इससे मुराद है एक सिस्टम का डेजिग्नेशन फंक्शन, यानी कि जिस काम के लिए उस फंक्शन को, उस सिस्टम को बनाया गया है। ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम आर इन सम वे रिलेटेड टू ईच अदर। सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे होते हैं। एंड द फंक्शनिंग ऑफ द अदर कंपोनेंट्स एनहांसेस द ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम। इससे मुराद है कि जब वो मिल के काम करते हैं, ठीक हो गया, अदर कंपोनेंट्स, फंक्शनिंग ऑफ अदर कंपोनेंट्स, दूसरे जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या करते हैं, ओवरऑल सिस्टम की वर्किंग को, उसके ऑपरेशन को एनहांस कर देते हैं, जो भी उसका काम होता है। अच्छा जी, अब हमारा यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज मीन्ड बाय थ्योरी ऑफ सिस्टम। थ्योरी ऑफ सिस्टम से क्या मुराद है,
या थ्योरी ऑफ सिस्टम के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने उसका ये आंसर देना है। साथ साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर देता हूँ, व्हाट इज मीन्ड बाय थ्योरी ऑफ सिस्टम्स। अच्छा, ये नोट्स आपको आप कमेंट में जो है राब्ता करें अगर, तो आपको ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। इनको मैं टाइप कर रहा हूँ अभी। अभी हमारा ये क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय थ्योरी ऑफ सिस्टम्स। ये ऊपर सारे नोट्स बन रहे हैं ये वाले, ठीक है। इसको डिटेल में मैंने जो है वो टाइप अभी नहीं किया, तो इनको मैं जो है वो टाइप कर रहा हूँ। अभी मैं आपको इसका आंसर जो मैंने पढ़ाया वहाँ से बता देता हूँ। व्हाट इज मीन्ड बाय थ्योरी ऑफ सिस्टम्स। थ्योरी ऑफ सिस्टम से क्या मुराद है, तो इसका आंसर जो है ये मैंने आपको डिटेल से समझा दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अभी लेट अस कंसीडर अ सिंपल एग्जांपल। हम लोगों ने थ्योरी ऑफ सिस्टम को समझा, सिस्टम्स का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझा, तो अब हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, मिसाल ले लेते हैं। तो सच एज अ कार, जैसे कि कार की एग्जांपल डिपिक्टेड इन फिगर 1.1। अच्छा, डिपिक्ट का मतलब यहाँ पर है कि भाई दिखाई गई है, आपको शो की गई है। नीचे फिगर 1.1 आपको यहाँ पर नजर आ रही है, सिस्टम ऑफ अ कार। तो हम लोग सिस्टम की एग्जांपल ले रहे हैं, कार सिस्टम की एग्जांपल हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। इट इज मेड अप ऑफ एन इंजन, व्हील्स, ब्रेक्स एंड अदर रिलेटेड आइटम्स। ये कार जो है इंजन, व्हील, ब्रेक्स और दूसरे रिलेटेड आइटम्स, इसके साथ और जो कंपोनेंट्स हैं उनके साथ मिलके बनी हुई है। जैसे आपको पता है कार के अंदर टायर्स होते हैं, जो है उसका इंजन होता है, उसकी ब्रेक होती है, उसके जो है वो शीशे होते हैं, उसकी बैटरी होती है, और भी बहुत सारे छोटे बड़े कंपोनेंट्स हैं जिनको हम लोग यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग सिर्फ इसको समझने के लिए ये एग्जांपल ले रहे हैं। तो अब क्या है, ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये इकट्ठे मिलके काम करते हैं तो कार बनती है। इनका काम क्या है, मिलके काम करें ताकि कार का जो ऑब्जेक्टिव है हम लोग उसको अचीव कर सकें, वो राइटली फंक्शनिंग के साथ मूव कर सके। अच्छा जी, एवरी पार्ट प्लेज अ यूनिक टास्क। हर पार्ट का एक खास काम होता है, बट कोलेक्टिवली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द कार मूव। लेकिन इकट्ठे उनको मिलके एक काम करना होता है कि कार को जो है अपनी वर्किंग में लाए, उसे मूव जो है वो करवाएं सही तरीके से, ताकि जो है कोई नुकसान भी ना हो और कार जो है मूव करे। वो इकट्ठे मिलकर एक्यूरेटली सारे कंपोनेंट्स काम करेंगे तो कार एक्यूरेटली मूव करेगी। लाइकवाइज इसी तरह से every computer, organism, machine or device has components that work together to achieve an outcome। इसका मतलब है इसी तरह से एक कंप्यूटर सिस्टम, ऑर्गेनिज्म यानी जानदार, उसमें पौधे भी आ जाते हैं, इंसान भी आ जाते हैं, जानवर भी आ जाते हैं, मशीन कोई भी हो, वो क्या है, उसके कंपोनेंट्स होते हैं जो कि मिल के काम करते हैं किसी भी आउटपुट को, आउटकम को अचीव करने के लिए। जैसे कंप्यूटर सिस्टम जो है किसी आउटकम को अचीव करने के लिए उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो मिलके काम करते हैं। इसी तरह से स्कूल सिस्टम में सारे उसके जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, वो मिलके काम करते हैं किसी एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। अच्छा, ऑब्जेक्टिव ज़्यादा भी हो सकते हैं तो उस हिसाब से एक सिस्टम को डिज़ाइन किया जाता है। इस रिकॉर्डिंग के अंदर हम लोगों ने यही कुछ जानना था। अपने नेक्स्ट रिकॉर्डिंग के अंदर हम लोग सिस्टम्स थ्योरी को जो है वो डिटेल में स्टडी करेंगे। अच्छा, यहाँ पर अब हमसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम थ्योरी ऑफ सिस्टम्स। तो इसका आंसर जो है आप ये कार वाली एग्जांपल देंगे, ठीक है, जो कि फिगर 1.1 से लेकर यहाँ तक है। इसका क्वेश्चन मैं आपको शो कर देता हूँ, ठीक है। तो ये व्हाट इज यहाँ पर आपको नजर आ रहा है सिस्टम्स थ्योरी, ठीक है। तो इसका आंसर बल्कि नहीं, ये है गिव एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम्स, सिस्टम आर थ्योरी ऑफ सिस्टम। तो इसका आंसर वो वाला है। ये हमारे नेक्स्ट टॉपिक का क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, ठीक हो गया। ये हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। आज की रिकॉर्डिंग में यही कुछ जानना था। थैंक्स अ लॉट।